रियलिटी ऑफ लग्जमबर्ग वर्क वीजा। क्या लग्जमबर्ग में आए रोज इतनी इतनी वैकेंसियां निकल के आती हैं और क्या ये सच है कि लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करके सच में जा सकते हैं, या क्या हम पाकिस्तान में बैठे बैठे डायरेक्ट हम किसी से इसका वर्क वीजा ले सकते हैं जैसा कि हम बाकी कंट्रीज का ले लेते हैं। आए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर लग्जमबर्ग के वर्क वीजा की असल में रियलिटी है क्या। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले तो आप लोग वाइबर इंस्टॉल करें। वाइबर को मैं खुद डील कर रहा हूं आजकल, अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग मेरे से वाइबर पे कांटेक्ट कर लें। हमारे पास एक ही व्हाट्सएप है जिसके ऊपर एक बंदे को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हजारों की तादाद से मैसेजेस हैं, लोगों के गिले शिकवे हैं जी, कॉल नहीं उठाई तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो वाइबर पे आ जाएं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। आज का मेरा जो टॉपिक है रियलिटी ऑफ लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, दुनिया का नंबर 1 के ऊपर सैलरी देने वाला मुल्क ये लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग में जो भी बंदा जाता है, विजिट वीजा पर है या वर्क परमिट पर है या स्टडी वीजा पर है या किसी भी वीजा पर है, उस बंदे के लिए वहां का सारा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। चाहे आप बस पे सफर कर लें, चाहे आप टैक्सी पे सफर कर लें, चाहे आप ट्रेन में सफर कर लें, आप किसी भी चीज पे सफर कर लें, आप लोगों के लिए सारे का सारा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। दूसरा, वहां पर आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आपके बच्चों का मेडिकल बिल्कुल फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, आपकी वाइफ का मेडिकल फ्री है, सब के लिए सारा कुछ वहां पर फ्री है। जो कि वहां की गवर्नमेंट ने ये रूल रखा हुआ है अपना कि हमारे किसी भी मुल्क के बाशिंदे को या हमारे मुल्क में आने वाले किसी भी बंदे को ना तो किसी हॉस्पिटल में 1 रुपया पे करना पड़ेगा, ना तो किसी भी जगह पे ट्रैवल करने के लिए कोई 1 रुपया पे करना पड़ेगा। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। फिर उसी हिसाब से आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स जो है, जाहिर सी बात है, वहां की गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स लेगी तो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगी ना, तो आपसे तकरीबन 40% जो है वो सालाना टैक्स आपसे लिया जाता है वहां पर। ये रियलिटी है, हकीकत है। लग्जमबर्ग के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा है। लोग क्या करते हैं, लोग कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई उसके साथ साथ बेल्जियम में रह रहा है, तो वो वहां से लोग आते हैं डेली लग्जमबर्ग में, अपना काम करते हैं, काम करने के बाद फिर वहां से वापस चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर रहायशें बहुत ज्यादा महंगी हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आसानी है जिनको कंपनी वहां पे रहायश देती है। अब मैं इसके वर्क वीजे के ऊपर बात करता हूँ कि इसके ऊपर रियलिटी क्या है। पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे क्लाइंट्स आके दिखाते हैं कि सर जी मैंने इतने लाख रुपए दिए, ये वर्क परमिट है, मैं ये चेक करवाना चाहता हूँ क्या ये रियल है या फेक है। लग्जमबर्ग के इतने वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, इतने वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। शाम को 4 बजे मेरा एक व्लॉग आ रहा है, मैंने एक एजेंट की अच्छी खासी ली है उसके अंदर, ठीक है, मैंने उसको फुल डिस्क्लोज किया, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उस बंदे का सारा डाटा मेरे पास आया है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर शाम को 4 बजे आप लाजमी वो व्लॉग को देखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे आके दिखाते हैं, अब एक ही किस्म का वो उनका जो है वो वर्क परमिट है। दुनिया जान से जो बंदा दिखा रहा है वो एक ही किस्म का वर्क परमिट दिखा रहा है और धड़ाधड़ एक ही जगह पे रहायश है, एक ही जगह के ऊपर काम है, एक ही बस सैलरियों में फर्क है। वो सारे का सारा एडिट किया हुआ है, वो पता चलता है, देख के पता चलता है ये एडिट किया हुआ है, एडिटेबल है। अब उसके अंदर लोग कहते हैं, मैंने लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी सर अब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, अब हम क्या करें। मैं आपको एक आज हकीकत बात बता दूं, रियलिटी बेस्ड, लग्जमबर्ग का डायरेक्ट कोई वर्क परमिट नहीं आपको मिलने वाला। चाहे जो भी कर लें, जो भी बंदा आपको आगे बोलेगा जी मैं आपको वर्क परमिट देता हूं, मैं चैलेंज करके ये बात कहता हूं कि लग्जमबर्ग का वर्क परमिट नहीं है, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है। ये हकीकत बात है। आप जाके किसी एजेंट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपको बोलेगा आए जी मैं आपको लग्जमबर्ग का वर्क परमिट देता हूं। मेरा ये चैलेंज है, मैं सरेआम ये चैलेंज कर रहा हूं, जितने बड़े चौधरी हैं सिस्टम के सबको चैलेंज कर रहा हूं। हकीकत आपको मैं बता रहा हूं कि लग्जमबर्ग का ऐसे वर्क परमिट नहीं आता, ये फेक है, फ्रॉड है, इन चीजों से बचें। रियलिटी क्या है? रियलिटी है आप अपना यूरोपास में एटीएस सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। लेबर शॉर्टेज की बात करूं तो इसकी मैं गारंटी दूंगा, श्योरिटी दूंगा। वहां पर लेबर शॉर्टेज भी वहां पर ये नहीं है कि जी वहां पर कुछ स्वीपर की है या वहां पर पैकिंग की है या वहां पर इसकी है, ये भी हैं, लेकिन बहुत कम, शाज़ो नाज़र कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ज्यादा आईटी के सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, आपको इन सेक्टर्स के अंदर बहुत मिलेंगी। उसकी रीजन ये है कि लग्जमबर्ग वो बड़े सियाने लोग ने, ठीक है, वो फुदू पटांग लोग नहीं है, वो सियाने के इस तरह वो बड़ा बड़ा टैलेंट उठा रहे हैं
वो अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं। 2 लाख वैकेंसियां 2030 तक कोटा दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि 2 लाख, क्योंकि अब आईटी के सेक्टर के अंदर ना तो जावास्क्रिप्ट मिलते हैं ना तो पाइथन डेवलपर्स मिलते हैं, क्योंकि इनसे अगर कोई मिलता भी है तो उसके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं जी ऐसा एक्सपीरियंस लेके उसमें 5-5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। इसमें फिर बहुत आगे आईटी की बहुत सारी शाखें आगे, मैं आपको क्या क्या बताऊं। तो अगर कोई रियलिटी में है कोई चीज तो भाईजान वो यही है कि कंपनियां हैं, आप उन पे अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको अगर जॉब ऑफर लेटर आता है, उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। जब आपको वर्क परमिट मिलेगा उसके कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। ट्रस्टेबल कंपनी फाइंड करें। आजकल वैसे फेक डोमेन्स भी बहुत लोगों ने क्रिएट की हुई हैं 15-15, 20-20 हज़ार में। उसके ऊपर जी अपना एल्बर्ट रॉबर्ट तो मेस्टन फ्रेंड पता नहीं क्या क्या ऐसे करके नाम रखे हुए उन्होंने। वो जी बंदों को ऐसे धड़ाधड़ 600-600 यूरो, 500-500 यूरो, 800-800 यूरो वो उनसे मठोर रहे हैं। बैठे वो इधर पाकिस्तान में ही कहीं होते हैं, बस उन्होंने अपने पाइनियर में ले रहे हैं, पेपाल में ले रहे हैं, उन्होंने बनाए ही उस कंपनी के नाम से अकाउंट है वो, ठीक है। तो वो उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ इन फ्रॉड से बचे। बाकी रियलिटी ये है कि वर्क परमिट अगर डायरेक्ट बात करें तो वर्क परमिट नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लग्जमबर्ग वो कहते हैं कि जी आप अप्लाई करें आ जाएं। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से बाहर कहीं शायद कहीं ना कहीं वर्क परमिट हो, उसकी मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं देता, लेकिन हो सकता है वहां पर हो। लेकिन पाकिस्तान और इधर वर्क परमिट नहीं है कि जी हमें मजदूर बुला लो जी फलां बुला लो। लेकिन अगर बात करें कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद जी कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स के अंदर वैकेंसीज़ हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, बहुत कम है। अब इसके अंदर हमारा एक केस अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी अप्रूव हुआ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। लेकिन वहाँ से जो अभी पासपोर्ट रिसीव हुआ है हमें, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि ओके हो गया, सारा कुछ स्टैंप हो गया। मेरे पास अभी ना तो उसके कोई डाटा आया ना तो कोई पिक्चर है, लेकिन वो जैसी आएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो मैं सारी डिटेल शेयर करूँगा। लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, वो कैसे आई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके अंदर जो रियलिटी है वो यही है कि आप लोग उसमें अपना सीवी कवर लेटर बना के अप्लाई करें। अगर आप लोग सेल्फ के ऊपर नहीं कर सकते, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आईटी एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने 6 7 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, फील्ड में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके साथ भी उनके लिंक्स हैं, कुछ लिंक्डइन के ऊपर अपने लिंक्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर उनके लिंक्स हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ है। तो वो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो 60 to 70% चांसेस होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि शॉर्ट वे और लीगल वे और जो ऑथेंटिक वे है आप लोग उसको अपनाएं। आप लोग भागते हो दूसरी चीज़ों की तरफ के नहीं जी यहाँ से कर लें, वहाँ पर जो है वो मैंने रियलिटी आपको मैंने बताई है। अगर तो वाकई अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अगर आप वाकई अपने आप के साथ मुखलिस हो, आप वाकई आप चाहते हो कि जी मैं लग्जमबर्ग मूव कर जाऊँ, मैं एक अच्छी सैलरी वहाँ पे अर्न कर पाऊँ, मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ, मैं वहाँ का पासपोर्ट ले सकूँ, तो आप लोगों को एक तो वहाँ पर रहना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं होगा कि डेली आप वहाँ से आते हैं, जॉब करते हैं, आप निकल जाते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ पर रहना पड़ेगा मुसलसल आपको, ठीक है। तो उसकी फिर जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर तो आप ये चीज़ें चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई करें जी। अगर नहीं होता आप लोग उसमें हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर लें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारे केसेस अप्रूव हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा प्राउड होता है। बाकी कोई कुत्ता बिल्ला भौंकता रहे, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भौंकेगा वो मुंह के बल खा लेगा मुझसे, ठीक है। मैं किसी को लैके नहीं खाना है, ठीक है ना, मैं इतने किसी के नाल मैं कुछ सैन सून करके मैं बॉन्ड नहीं होया है, ठीक है, मेरी गल याद रखना। बाकी देखे मैं ना किसी को बुरा भला कहता हूँ ना को, जो मैं अगर किसी को कहता भी हूँ ना तो वो डिज़र्व करता है, हकीकत बात है। मैंने चंब निकाली है एक बंदे की, उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताई है। पाकिस्तान में बहुत चल रहा है सिस्टम, हर बुए के उत्ते बंदा कह रहा है लग्जमबर्ग जाना, आ जा मेरे को है वीज़े, लग्जमबर्ग जाना मेरे को है, किसी को कोई शय कोई नहीं हैगी। मैं तुहानू हकीकत गल दस रहा तो मैं तुहानू जैनवन गल दस रहा, यह झूठा फ्रॉड आ, धोखा वा, इस तो बच जाओ बच जाओ बच जाओ। कल मेरे को आके फिर तुम कहना है वर्क परमिट चैक करो ओरिजिनल आ, मैं किस तरह चैक कर ला भी ओरिजिनल आ, पैसे तुम पे किए, डील तुम की, चैक मैनू कराने आ गए हो, यह चीज़ा कोई ओरिजिनल नहीं है। हुण तुम यार अंदाज़ा करो, मेरे को सैकड़ियों के हिसाब नाल बंदे मैं तुहानू वर्क परमिट शो करवा सकदा, हकीकत गल मैं तुहानू तुसीं कहना यार ये की, वो अन्ने नूं पता लगदा, जिहड़ा अनपढ़ जाहल है ना, जाहल उन्होंने भी दिखा दो। फर्ज करो एक कंपनी है लग्जमबर्ग के अंदर, ਉਹਦੇ अंदर जी 500 बंदे की शॉर्टेज आ, ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ इको सैक्टर के अंदर जॉबां मिली जा रही वेयर हाउस के अंदर,
ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ही करी जाओ, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोगों को जो रियलिटी है वो पता चल सके। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।